जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग सागर जी, वेलकम टू दिव्या गल्ला। जय गुरु जी, जय माता दी। कैसे हो वीना जी? मैं तो ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? सो नाइस टू सी यू। आप लास्ट टाइम सेम हियर। आप लास्ट टाइम आए थे ना, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर थे मेरे ख्याल। हाँ जी, नवंबर टू दिसंबर था। हाँ जी। तो तब आप आए थे एंड वेरी दैट वाज वेरी वेरी नाइस। मैं भी आपको वहाँ पर आई थी जब आपने एक बार एक प्रोग्राम किया था। आई वेंट ओवर देयर, तो मुझे याद है उस दिन लॉन्ग तब आइलैंड में आपसे लॉन्ग आइलैंड में मिले थे। मैं ढूंढ रही थी कि और जगह के, लेकिन मिल गया, गई वहाँ पर। तो मैंने कहा पहले कहीं और जाती हूँ फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड द अदर प्लेस, सो आई केम स्ट्रेट टू योर प्रोग्राम। देख वो लो। गुरु जी का हुक्म था, पूरा प्रोग्राम वहीं आना है सत्संग में। मिला नहीं, जगह मिली नहीं वो वाली। बट एनीवे आई एम सो हैप्पी टू सी यू, बहुत अच्छा आप आए। सेम और हियर, आप आई एम हैप्पी टू बी इन योर शो दिल दिया गल्ला विच हैज बीन गोइंग ऑन सिंस मेरे ख्याल से 5 साल हो गए ना, सिंस कोविड। 6 अभी साल 6 साल, अभी 6 साल हो गए। 6 साल तो 6 साल। इंडिया में भी आप बहुत बिजी थे, इस बार हमने ट्राई किया था, लेकिन अभी ट्रैवलिंग कर रहे थे नेचुरली। अभी इंडिया गए हो तो, पर इट्स वेरी शॉर्ट गैप के पास आए हो बिकॉज यू वेंट बैक इन दिसंबर, सो यू बैक हियर इन या मई। तो बहुत अच्छा। और कहाँ गए, और विच कंट्रीज यू वेंट टू? वैसे तो हर साल आई यूज्ड टू कम इन मे ओनली, पर पिछले साल बिकॉज ऑफ मॉम शी वाजंट वेल सो आई नॉट कम, और फिर पूरा टूर डिले हो गया था। और एज यूजुअल दिस टाइम आई एम बैक फॉर द समर फ्रॉम मे। और गुरुजी की महासमाधि दिवस जो 2 दिन बाद होने वाली है, इट्स ऑन 31st of May। तो आई एम परफॉर्मिंग ऑन इन द सेम जगह जहाँ आप आए थे, लॉन्ग आइलैंड में। तो वहाँ पे एल्क्स जो बैंक्वेट है वहाँ पे गुरुजी का महासमाधि का सत्संग है। और कितने फिर बजे, उसके कितने बजे आओगे? शाम का ही है, 5 बजे से, या 5 बजे से। लॉन्ग आइलैंड एल्क्स, एंड आई एम हियर टिल जुलाई बिकॉज गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करके ही जाते हैं हमेशा। और वो भी सारा प्रोग्राम फ्लोरिडा में है। 6 जुलाई जो रात को मिडनाइट प्रोग्राम है, सत्संग है, दैट इज इन ओलैंडो। एंड 7 जुलाई इट्स इन टेम्पा। और उसके बीच में बहुत और शहर भी है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, मिशिगन है जुलाई में गुरुजी का सत्संग, और डेलीवेयर है, माता की चौकियां हैं, दुर्गा मंदिर प्रिंस टाउन में है। सो महाराज की कृपा से इट्स लाइक सब जगह सत्संग प्रोग्राम्स हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो देखो सब जगह जाते हो, एंड यू गो इवन, आई थिंक यू आल्सो गो टू दुबई एंड लंदन एवरीवेयर। आप वहीं पे या जाते आपका लास्ट फोन आया था जब मैंने आपको मैसेज रिप्लाई किया, सॉरी उस दिन जब आप मैसेज किए थे फॉर कमिंग ऑन द शो फॉर आफ्टर 2 days। आई मैं मलेशिया गया था पहली बार सत्संग करने गुरुजी का। यू नो हो। यस, सो दैट सो गुड। दैट्स गुड, यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो कितना अच्छा है वर्ल्ड में। और अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जाओगे आप, देखना। अभी बस गुरुजी जहां जहां भेजेंगे, मैं बोलता हूँ ना, जहां जहां जाऊं वहां तेरी सेव, तुमसे हो ठाकुर और न देव। तो आपने तो अपना कल नया रिलीज किया है भजन, हाँ जी। राइट? yesterday we did release the beautiful bhajan on the auspicious महासमाधि दिवस on 31st, जो 2 दिन बाद है गुरुजी का। तो हमने वो रिलीज किया था। हरदम रहना साथ गुरुजी, हरदम रहना साथ, वो जरूर गाऊंगा। थोड़े लोग जुड़ जाए आपके फेसबुक में और इंस्टा में और जहाँ भी सब आपने हो। आपने शेयर करना है अपने प्रोग्राम का, कभी करना है आपने? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, आपका इसमें आया है। लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर इट ऑल्सो, सो आई विल से या कॉपी लिंक and श्योर। then I'm going to share it on my profile also. Okay, just give me 1 sec. So या और भी लोग जुड़ जाएंगे फिर इस हिसाब से, प्लीज। दैट इज ट्रू। तो सो गुड टू सी। आई मीन देखो, आप जो लोग आएंगे तो आपके आपके तो काफी लोग आते हैं, आपके फादर भी आते हैं, यूजुअली सम टाइम कम्स, ही कम्स हाँ, एंड तो मैं आते हैं। पोस्ट के तो कर रहा हूँ अभी। 1 सेकंड लगेगा तो हो जाएगा। हाँ, सो हो इस जाएगा। बहाने क्या होएगा, और भी लोग जुड़ जाएंगे। हो गया, इस पोस्टेड देयर। और मैं अपने सागर फॉर कीर्तन जो है ग्रुप है, उस पेज में भी पोस्ट कर लेता हूँ। तो दोनों जगह जो जहाँ पे आ सकेंगे वो जुड़ जाएंगे। राइट, राइट, राइट। ये जो काम आपने लिया है 6 साल से, इतना सुंदर है। इट इज लाइक टू टेक आउट सो मच टाइम फॉर आई ऑलवेज से, हम लोग ये जो कर रहे हैं ये इज फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतना कुछ डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चल रहा है। और कम से कम आपका चेहरा देख के लोग खुश हो जाते हैं सुबह, इफ लाइक। एंड जब मैं इंडिया में भी होता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ, मैं जरूर ज्वाइन करता हूँ, इफ यू नोटिस। देखा आपको कभी तो करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब एटलीस्ट वो लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और आपके प्रोग्राम्स में यू कॉल अ लॉट ऑफ डिफरेंट गेस्ट। यस, तो बहुत अच्छा होता है। डिफरेंट तो चले डिफरेंट। वो। हो गया आपका? हाँ, तो मैंने शेयर भी कर दिए। और अभी शुरू करते हैं सुंदर सुंदर भजन से गुरुजी के, फिर आगे माता रानी के भी सुनाऊंगा।
और जो मेरा रिलीज हुआ वो थोड़ी देर बाद सुनाते हैं, थोड़ा लोग जुड़ जाए उसमें, और उसके पहले एक दूसरा उससे शुरू करते हैं, ठीक है? द साउंड इज क्लियर मीना जी? जय गुरु जी, इज ऑडिबल? यस यस। चलिए, ये भी बहुत प्यारा शब्द है गुरु जी के चरणों में, उसे रखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना भी सुनाऊंगा। जय गुरु जी। ठीक है जी। जय गुरु जी। झूठा के सिर उठे हत्ते पुराना, ओला लोगारा दर्द भी लोगो। झूठा के सिर उठे हत्ते पुराना, ओला लोगारा दर्द भी लोगो। जीना रे डोरा सतगुरु ते चलिया, ओ नित्यानंद देवे पार विलो को। मुस्कुराते हुए जय गुरु जी। सतगुरु के द्वारे आके मंगलो न संगी, सतगुरु प्यारे तो नाम ही मंगी। सतगुरु प्यारे तो बस नाम ही मंगी। चिंता से मर लिया राम पुराना, ओ नानो का दास जिंदगी से उठे हंसते गुराना, पुरानों का दास उस रात में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु के प्यारे नानो थोर नहीं उड़ेंदी, जग के सहारे आके लोग नहीं उड़ेंदी। जग के सहारे आके लोग नहीं उड़ेंदी। जिंदा दे दिल बिचे वास्ते पुराना, पुरानो गाड़ा भी लोगो। जिंदा दे सिर उठे हत्ते गुराना, पुरानो गाड़ा भी लोगो। सुख आवे दुख आवे उसके गुजारे, हर वेले दाते आते शुक्र गुजारे। हर वेले दाते आते शुक्र गुजारे। जिंदा दे बने गए सतगुरु मालिक, ओ नानो दादा भी लोगो। जिंदा दे सिर उठे हंसते गुराना, ओ नानो दादा भी लोगो। जिंदा दे डोरा सतगुरु के चलिया, ओ नित्यानंद देवे पार विलो को। ओ नित्यानंद देवे पार विलो को। ओ नानुनंद देवे पार विलो को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी है
तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है भजन आपका। लेकिन गुरु जी ये की कृपा है, साउंड ठीक करा दी, म्यूजिक और साउंड साउंड वगैरह सब। हाँ जी, ठीक आ रही थी, ठीक आ रही है। तो अब आप अभी इतना टेक्निक्स मुझे आता नहीं है, जितना गुरुजी ने सिखाया है उतना ही कर देता हूँ। नॉट ईज़ी सब कुछ करना, सीखना। और ये आप अभी न्यू जर्सी में हो कि यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड कहाँ पर हो? अभी न्यू जर्सी में हूँ, न्यू न्यू जर्सी, या जर्सी, ओके न्यू जर्सी आई में। एम इन न्यू जर्सी। और अभी मेरे ख्याल से 25 जून तक हूँ यहाँ पे न्यू जर्सी में, क्योंकि 25 जून 25 जून तक यहीं सारे प्रोग्राम है, 25-26 जून तक है। फिर हाँ, उसके ओके, बाद फिर, हाँ उसके बाद फिर डेलीवेयर है, फिर उसके बाद फिर फ्लोरिडा इज 10 डेज, यू नो। ओके, ओके। डिफरेंट डिफरेंट और प्लेसेस। इसके बीच फिर अगर गुरुजी की कृपा हुई, महारानी की कृपा हुई, जहाँ 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 बुलाया, अभी हाल फिलहाल तो सारे अभी इकट्ठे प्रोग्राम इधर ही है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक। ओह वेरी गुड। तो आई एक और सुंदर जी, सुंदर, इट्स समथिंग न्यू, आई मेड यू हियर, यू नो, आई डिडंट वांट टू सिंग जो हमेशा गाता हूँ, पर कई बार संगत का मैसेज आ जाता है, यही सुना दो, क्योंकि वो लोग हाँ, को खुशी होती है पुराने भजन सुन के। पुराने पर भजन हमें भी सुनने का अपना मजा है। नए में डिफरेंट होता है। नए पुराने वाले जो होते हैं ना जाने पहचाने, वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यू हाँ, नो और ये तो शुक्राना ही, आपके प्रोग्राम का नाम ही शुक्राना है। हाँ, आपके उर्वी जी ने मेरे से पूछा, सागर भैया व्हाट शुड आई पुट ऑन द इनवाइट, तो मैंने बोला शुक्राना ही करो ऑलवेज, मैं तो शुक्राना ही करने आता हूँ गुरु जी का, उस परमात्मा का, जिसको आप देखिए, जिसको भी आप मानो, वेदर इट इज गुरु जी, वेदर इट इज प्रॉफिट मोहम्मद, वेदर इट इज जीसस, राम जी हो, श्याम जी हो, माता रानी हो, शक्ति तो एक ही है, ये रूप अनेक है, यू नो। मैं हमेशा अपने हर सत्संग में यही बोलता हूँ कि किसी ने भगवान को नहीं देखा, ना आपने देखा, ना मुझे देखा, मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा, नोबडी हैज सीन बिल्कुल। गॉड, बट वी, एक एक तो शक्ति है जो एग्जिस्ट करती है, इसके लिए हम लोग सब अभी तक चल रहे हैं। अगर वो शक्ति नहीं होती तो ये पूरा भवमंडल चल भी नहीं पाता, ये पृथ्वी भी नहीं घूम पाती, अगर ये जी, शक्ति नहीं होती, यू नो। तो मैं मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, आप जिसको भी मानो, चाहे आप गुरु जी को मानो, चाहे आप वाहिगुरु को मानो, चाहे आप अल्लाह को मानो, चाहे आप जीसस को मानो, पर सच्चे मन से मानो और एकदम विश्वास से मानो कि यस, भगवान है, यू नो। ये अगर मन में आ जाएंगे ना कि भगवान है, हम लोग गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, तो ये भी हम लोग, तभी हमारा बेड़ा पार लगेगा जब मन में विश्वास है कि सच में भगवान इज देयर। जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, इट्स सो ब्यूटीफुल। आज आप न्यू जर्सी में, मैं यूएस में आता हूँ, आई ऑलवेज से, एक दिन इतना सुंदर सनशाइन है, दूसरे दिन इतनी ठंड हो जाती है, यस, फिर मैं बारिश हो जाती है, और हवा चल रही है, हवा चल रही है। हम लोग हवा को देख नहीं सकते, हम उस हवा को सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस कर हम सकते हैं, लोग बिल्कुल। महसूस करते हैं। तो ये भगवान भी है, उसे भी हमें महसूस करना है कि हाँ, वो निराकार शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, एंड वी हैव टू फील इट, एंड फील ओनली देन वी विल, यू नो। कई बार हम, यू नो, मैं जब सत्संग कर रहा होता हूँ, ना कोई दरबार में जाता हूँ, और संगत अचानक से बोल देती है, सागर अंकल आप गा रहे थे, देवर इतने गूज बम्स थे, हम लोग को इतनी वाइब्रेशन थी, एंड इट इज ऑल क्योंकि उस जगह वो शक्ति का निवास है। या जब हम सत्संग करते हैं, चाहे माता रानी का, चाहे गुरु जी का, घरों में होता है, बैंक्वेट में होता है, पर सब जगह वो एनर्जी भी आपको फील नहीं होती, होता सत्संग सब जगह है, पर वो तो कोई है। कोई जगह यू कैन फील दैट एनर्जी, वाई, बिकॉज वहां पे वाइब्रेशन है, और जो मन से, जो दिल से करवाता है सत्संग, वहां पे वो निराकार शक्ति जरूर आती है। जैसे मैं आती है। आपको बताऊंगा, पिछले हफ्ते वी हैड अ सत्संग इन मैनहट्टन, यू नो, एंड इट वाज अ बैंक्वेट हॉल, और जिसने कराया था, द होस्टेस वाज सो, माने मन से उसने कराया, माने 1-1.5 महीने से उसकी तैयारियां चल रही थी, और इंडिया से ही मेरे को बुक था, और सागर, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस, एंड वी हैव टू डू दिस, और उसने इतने प्यार से सब कुछ कराया कि वहां सत्संग जैसे ही शुरू हुआ, वी कुड फील दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, एनर्जी देयर इन दैट बैंक्वेट हॉल। तो ये सब गुरु जी की कृपा होती है। वो तो है। और आइए भी एक बहुत सुंदर भजन गाता हूँ, जो उसी उसी का, उनका ही इच्छा था, बोला कि सागर भैया, आई वुड लाइक यू टू सिंग दिस फॉर मी, एंड अच्छा, आई से ठीक है, आई विल ट्राई। तो आज मन में आया वही वाला आप लोग को भी सुना दे, क्योंकि कभी गाया नहीं है पहले, उसी दिन पहली बार गाया था। आए, लोका दे सहारे बड़े होन दे, मेरा था सहारा एक तू। बहुत ही प्यारा भजन है। माने कईयों के किनारे, कईयों के सहारे, बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं कि इसके सहारे हम चल रहे हैं, एंड द रियलिटी इज कोई किसी के सहारे नहीं चलता।
केवल उस शक्ति के सहारे चल रहे हैं। आज बिल्कुल आप है, हम है, वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। पर देखिए जब वो चले भी गए तभी भी हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति आज भी है, जो हमें चला रही है। जिन्होंने उनको चलाया आज हमें चला रही है, और आगे चल के हमारे बच्चों को भी वही शक्ति चलाएगी। ठीक कभी बात है। कभी यू सिट एंड वंडर, हम लोग आए हैं, एवरीबडी थिंक्स वी आर परमानेंट इन दिस परमानेंट इन दिस अर्थ, पृथ्वी पे। पर किसी को नहीं पता, जब हम पासपोर्ट लेके अपने वीजा कंट्रीज के लिए जाते हैं, वहां तो पता चलता है चलो 10 साल की वीजा है, किसी ने 5 साल की वीजा दी। पर हम जब इस धरती पे आते हैं, वी डोंट नो व्हेन विच इज द डे आवर वीजा विल एक्सपायर एंड वील हैव टू लीव। दैट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है, तो 100% है। ये बस यही है। तो यही महाराज को बोले कि हम तो तुम्हारे सहारे बैठे हुए हैं, बस तू ही हमारा सहारे बनो। आ जाओ, ये सुंदर भजन गाते हैं, फिर और भी सुनाऊंगा, माता रानी के भी सुनाऊंगा। मुझे मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस को माता रानी का भी बहुत पसंद आता है, तो वो भी सुनाऊंगा। आओ। जय गुरु जी। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा दास हमारा एक तो, लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा दास हमारा एक तो, एक तो, एक तो। बंदगी करा है तेरी दिन रात जी, चली रात तेरी मेरी हो अरदास जी, बंदगी करा है तेरी दिन रात जी, चली रात तेरी मेरी हो अरदास जी, चली रात तेरी मेरी हो अरदास जी, लोकाओ के किनारे बड़े होंगे, लोकाओ के किनारे बड़े होंगे, मेरा किनारा एक तो, लोकाओ के सहारे बड़े होंगे, लोकाओ के सहारे एक होंगे, एक तू, एक तू। चले नाम सुना गुरुजी तेरा ये रूप है, मिलदाए रब नाम तेरा ये स्वरूप है, चले नाम सुना गुरुजी तेरा ये रूप है, मिलदाए रब नाम तेरा ये स्वरूप है, मिलदाए रब नाम तेरा ये स्वरूप है, लुकाओ दे नजारे बड़े होंगे, लुकाओ दे नजारे बड़े होंगे, मेरा दार सारा एक तू, लुकाओ दे नजारे बड़े होंगे, मेरा दार सारा एक तू,
एक तू एक तू जिसका जो ज्ञान दाता कभी भी बुलावाना तेरा दरे छोड़ हो किस दर जावाना जिसका जो ज्ञान दाता कभी भी बुलावाना तेरा दरे छोड़ हो किस दर जावाना तेरा दरे छोड़ किसे दर्जावाना लोका दे दवारे बड़े होली गे लोका दे दवारे बड़े होली गे मेरा दाद मारा एक तू तेरे प्यारे बड़े होली गे तेरे प्यारे बड़े होली गे मेरा नाम प्यारा बस तू एक तू प्यार से बोले एक तू एक तू एक तू जय गुरु जी शुक्र अदा गुरु जी जय गुरु जी, बहुत ही सूदिंग, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये रहा नया वाला आपका, ये दिस वन नहीं न्यू नहीं वन। अभी नया वाला इसके बाद सुनाऊंगा। अब संगत जुड़ गई है ना, काफी लोग जुड़ गए अभी लाइन जुड़ में। रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी मैंने अब देखा आपका भी, गाऊंगा अपना। आपके थोड़े आ रहे हैं लोग, दे कमिंग। एंड जो भी संगत देख रही है, आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी वीना जी का ये प्यारा शो दिल दिया गल्ला, आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक के माध्यम पे देख रहे हो और दिल दिया गल्ला, या आप मेरे सागर सखरानी और सागर फॉर कीर्तन प्रोफाइल में देख रहे हो, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज इसको शेयर करें। कुछ आपका पैसा नहीं लगना है, एक शेयर बटन दबाना है। आप अपने फेसबुक में भी उसको शेयर करो, ताकि किसको पता गुरुजी आज किसको अपने सवालों के जवाब इस शो के माध्यम, शो बोलूं या शुक्राना सत्संग बोलूं, क्योंकि जब हम गुरु का नाम जपते हैं, उस परमात्मा का नाम जपते हैं, तो वो एक सत्संग ही हो जाता है। जो आपकी ऑडियंस आज यहाँ बैठी है, वैसे हम ऑडियंस होते हैं, पर जब हम कोई प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं, वाहिगुरु के गुरु जी के चरणों में, तो हम संगत बन जाते हैं। सो आई ऑलवेज टेल ऑल माय संगत दैट ऑल माय फॉलोअर्स, जब आप गुरु जी के दरबार में आते हो तो यू ऑल आर कन्वर्टेड इनटू संगत। वैसे तो हम, सागर जी है, वीना जी है, किसी के दोस्त है, किसी के यार है, किसी की फैमिली है, पर जब हम सत्संग में जाते हैं, वी ऑल आर कन्वर्टेड इनटू संगत। वी आर नो मोर देयर फैमिली फ्रेंड्स, हम बन जाते हैं, इसके लिए कहते हैं ना गुरु परिवार। तो ये हमारा परिवार है। एंड वीना जी, मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि आज 6 साल हो गए गुरु जी के चरणों से मैं जुड़ा हूँ। एंड ये गुरु परिवार इतना प्यारा होता है कि कभी कभी ऐसे भी लगता है कि हमारे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा वो हमें चाहते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें, दे आर रेडी टू हेल्प, राइट क्योंकि राइट। हमारा घर तो होता ही है, परिवार भी होता है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, पर ये सब गुरु के रिश्ते हैं जिनका कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। पर जब हम लोग जुड़ जाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, और मैं हमेशा संगत को यही बोलता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज को यही पसंद था। गुरु जी चाहते थे सब प्यार वाले बनो, किसी के मन में घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। और ये जब हम लोग अपने बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सबको बाहर निकाले अपने अंदर से, जब ये भांडा खाली हो जाता है, लाइक अ लॉट ऑफ संगत ऑलवेज टेल्स मी, सागर अंकल यू हैव सो मच टू शेयर विद अस, द सत्संग्स व्हाट गुरु जी हैज ब्लेस्ड यू, और बोलते हैं कि आपके साथ इतने मिरेकल्स होते हैं, और आपको इतना कुछ सुनाने के लिए होता है कि हमारे, मैं ये सोच रहा था, ये कर रहा था, और ऐसे हो गया, वैसे हो गया।
हमारे साथ तो कोई सत्संग नहीं होता है, हमारे साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं जो हम खड़े होके सुना सके संगत को। और ये किसी ने मेरे से वॉशिंगटन डीसी में आज से 3-4 साल पहले सत्संग के बीच क्वेश्चन किया कि सागर अंकल व्हाई डोंट गुरुजी ब्लेस अस विद सत्संग, सत्संग इज लाइक आई एक्सपीरियंस व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। मैंने बोला गुरुजी क्या जवाब दूं, तब गुरुजी ने ये जवाब दिया था। मैंने बोला जैसे एक भांडा होता है, अ पॉट, जैसे इंडिया में मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो आजकल चलो बॉटल वाटर, टैप वाटर होता है, पर इंडिया में बहुत साल पहले जब आप भी छोटे होंगे, जब आप बड़े मम्मी हम्म, पापा दादा दादी से सुने होंगे, हम लोग हमेशा मटका भरते थे पानी का, राइट, हाँ वो जो हाँ मिट्टी का मटका होता है, और उसमें पानी भरते थे, और उसके उससे हम लोग निकाल के, पहले तो टैप भी नहीं होते थे मटके में, आजकल मटके में टैप्स आ गए, पर पहले उसमें एक ऐसी करची जैसी होती थी, उससे निकाल के हम लोग हाँ, पीते थे। देखा तो हुआ है। वो भांडा को पानी से कब भर सकते हैं, जब वो भांडा खाली होगा, अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ हो तब नहीं भर सकते। तो मैं बोलता हूँ हमारा शरीर भी एक भांडा है। आई कॉल माई ह्यूमन बॉडी ऑल्सो अ पॉट, जिसको हमें अंदर से खाली करना है, Yeah, जब वो अंदर से खाली हो जाता है, तब वो परमात्मा आपसे खुश होता है, एंड देन ही विल कीप गिविंग यू सो मेनी एक्सपीरियंसेस। और सत्संग तो वीना जी बहुत है, जैसे कि बहुत संगत जानती है कैसे मम्मी को कैंसर हुआ, कैसे वो कैंसर ठीक हो गया, फोर्थ स्टेज में, मैं तो बोलूंगा, ये लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेज, बट वो फोर्थ भी नहीं, मेरे ख्याल से और डबल 8 स्टेज था। पर yeah, महाराज ने उस हमें दिखा दिया कि कैसे वो जीरो हो गया विद इन 5 वीक्स, रिपोर्ट्स आज भी है फोन पे, मैं हमेशा देखता हूँ, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, बिकॉज ये महाराज की रहमत थी जो ठीक हुआ। पर उसके बाद भी उसे जाना पड़ा, क्योंकि ये भी हमारी जर्नी होती है, एक सोल जर्नी होती है, वी ऑलवेज कम। और मैं काफी लोगों का सुनता हूँ यूट्यूब पे, एंड उसमें अक्सर आई टाइप इन, कई बार हम लोग सोचते हैं ना, ये इतनी अच्छी थी, ये इतना अच्छा था, ये इतनी जल्दी कैसे चला गया, एंड एक परमानंद जी महाराज है, उनके मैं बहुत सुनता हूँ यूट्यूब पे, एंड ही सेड इट सो ब्यूटिफुली दैट एवरीबडी कम्स टू दिस अर्थ फॉर अ मिशन, एक मिशन के लिए होता है। और जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है, जब भगवान को पता है ये मिशन उसका कंप्लीट हो गया है, सो दैट उसका आगे का कार्मिक अकाउंट गड़बड़ नहीं हुए, वो मिशन कंप्लीट हुआ, उसने अच्छे कर्म्स कर दिए, अच्छे कर्मास कर दिए, उसका जो ड्यू था पिछले जन्म का, वो इस जन्म में खत्म हो गया, yeah, बूम, दैट पर्सन इज गॉन, बिकॉज ही डजंट, उसको इस मोह माया में और फंसाना नहीं है, अब बिल्कुल। उसको मुक्ति की बारी आ जाती है, सो आई फील, ऐसे ही होता है। पर कभी कभी डर भी लगता है, इतना अच्छा होने से फिर जल्दी गुरुजी उठा लेते हैं, ये भी बात है। मैं हमेशा कभी कभी मजाक में बोलता हूँ गुरुजी फिर हमें भी थोड़ा बदमाश बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप जल्दी जल्दी उठा लेते हो अच्छे लोगों को, पर ये या कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट महाराज की, दिस इज ऑल। ये देखो बीच बीच में सुनाना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ गाने से प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर हियरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और गुरु जी तो बहुत प्यार से बोलते थे, प्रैक्टिकल गुरु जी थे, कभी नहीं बोलते थे काम काज छोड़ दो आके सिर्फ भजन कीर्तन करो, पर बोलते थे हाँ, सांस सांस सिमरो गोविंद, एवरी सांस जब हम लेते हैं, उसमें उस प्रभु का नाम लो, उस भगवान का नाम लो, जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, बिकॉज वी डोंट नो विच इज आवर लास्ट ब्रेथ, और राइट। एटलीस्ट उस लास्ट ब्रेथ के अंदर मुंह से उस परमात्मा का नाम निकले, उस लास्ट ब्रेथ के अंदर जब हम ले रहे, हमारी हमारी फैमिली सारी हमारे सामने हो, जो हमारे लिए प्रार्थना कर रही हो, अरदास कर रही हो, दुआएं मांग रही हो, क्योंकि यही है जो आपके साथ ऊपर जाता है, और कुछ नहीं, ना हमारा घर, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी, ना मोटर, ना परिवार, ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं जाता है। इट इज ओनली आवर गुड डीड्स व्हाट वी कैरी आवरसेल्फ। हाँ, जो हमारे अच्छे लोग थे, जो अच्छे कर्म करके गए, आज कई बार बोलते हैं क्या कर रहे हैं अभी, कितने साल हो गए वो बंदा गुजर गया, पर आज भी उसकी बढ़ियाई होती है। देर आर सो मेनी पीपल। अच्छा, कई लोगों की डेथ्स होती है, आप सोचो, कई लोग मर जाते हैं, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं कोई, कुछ नहीं होता। पर कोई कोई लोग मरते हैं इसी जन्म में, इट इज नॉट वो लोग महापुरुष है गृहस्थ जीवन में, पर उनके पीछे श्रद्धांजलि होती है एवरी ईयर। मैं हर साल, हमारे कलकत्ता में भी एक बहुत प्यारा परिवार है, मुझे नाम नहीं याद है, दे आर पंजाबी फैमिली, सरदार फैमिली है, और एवरी ईयर जब हमारे रंगीला जी चंडीगढ़ से आते हैं, बलविंदर सिंह रंगीला जी, उनको बुलाते हैं गुरुद्वारे में, एंड दे मेरे को नाम बस याद नहीं आ रहे हैं, उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, एंड वो इतना बड़ा समागम वीना जी करते हैं,
अपने मम्मी और पापा के याद में, you know their pictures are there at the entrance of the gurdwara. Then opposite the gurdwara there's a huge college, it is their college only. उसके ग्राउंड में आप विश्वास नहीं करोगे, वहां जो लंगर तैयार होता है, इट्स लाइक अ बुफे सिस्टम. इट इज लाइक अ शादी का लंगर, शादी का जैसे खाना होता है. और everybody is allowed to enter that and eat. Thousands of people are coming and eating that langar. तो सोचिए ये वो सोल्स कितनी ब्लेस्ड है, जिसके पीछे उनके बच्चों ने इतने प्यार से, उनके बेटे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, दे ऑल आर डूइंग दिस सेवा. उनके याद में हर साल ये बड़ा सत्संग होता है, उनके याद में लंगर दिया जाता है. यहाँ तक कि है सरदार, पर कहाँ कहाँ से, बनारस से, हरिद्वार से इतने पंडित उस दिन आते हैं. दे ऑल आर सिटिंग इन अ लाइन. मैंने आंखों से देखा है, जो ये बंदा है वो एक एक एनवलप एक एक पंडित को दे रहा है. किसके लिए? बस उनके माँ और आपके पिताजी लिए के याद में. सो बहुत दे ही आर द ब्लेस्ड सोल्स, दे आर द ब्लेस्ड सोल्स. नहीं तो कई लोग मर जाते हैं, उनको पूछने वाला भी नहीं है. कभी कभी मन भी खराब होता है ये बोल के, पर कई बार हम लोग इंडिया में भी देखते हैं, कई लोग चले जाते हैं, कोई चार बंदे नहीं होते उठाने वाले. आई नो, मैंने देखा है या और कई लोग तो मैं कहा मैं बोल सकता हूँ, पर व्हेन मॉम वेंट इट वाज लाइक मैं आई वाज शॉक्ड कि कितनी संगत फ्यूनरल पे, कितनी संगत चौथे पे. इट वाज लाइक दैट होल गुरुद्वारा वाज पैक्ड. आई हैव नेवर सीन दैट गुरुद्वारा पैक्ड. एंड आई ऑलवेज टेल गुरुजी कि ये वो उसके कर्म है जो वो लेके गई है. और हाँ, और उसकी याद में हम हर महीने हम भी कोशिश करते हैं कि हर 15 तारीख को वी डू अ सत्संग. एंड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग देन फिर घर में दे आर आल्सो अलोन, पापा इज अलोन, माय वाइफ इज अलोन विद द चिल्ड्रन. तो ये महाराज कृपा करते हैं, तो कभी चाय सेवा गरीबों के लिए, कभी कुछ ना कुछ. दिस इज ऑल वी कैन गिव अ सोल, वी कैन नॉट गिव एनीथिंग एल्स. अब वो उसका शरीर तो चला गया, शरीर को तो हम कुछ नहीं दे सकते, उसकी सोल को हम ये दे सकते हैं. और मैं जितनी भी संगत हमें यहाँ सुन रही है, मैं हमेशा बोलूंगा कि हमेशा, आज भागवत भी अगर आप सुनोगे, इट्स भागवत में भी ये बात लिखा हुआ है कि श्राद्ध करना बहुत जरूरी है. जैसे हमें भगवान की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है हर एक घर में, जब तक भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं हो वो घर नहीं चलता. वैसे ही हर एक घर में जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वजने हैं, दादा हो, दादी हो, नाना नानी, ऑल ऑफ देम जो चले गए हैं, उनके लिए वो साल में एक बार जो श्राद्ध का महीना आता है. इफ यू डोंट नो एनीथिंग, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज बहुत जनरेशन को नहीं पता. बट आई वुड से, अगर आपको उनकी तिथि भी नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो जब श्राद्ध का महीना शुरू होता है, जिस दिन लास्ट दिन होता है, उसको हम कलकत्ता में महालय बोलते हैं. इट्स कॉल्ड महालय. और अमावस, अमावस होती है वो. इफ यू गो ऑन गूगल, इट इज कॉल्ड महालय, ऑन दैट डे. दैट इज द फाइनल डे ऑफ द श्राद्ध का महीना. तो मैं हमेशा अपनी सारी ऑडियंस को बोलता हूँ, अगर आपको किसी की तिथि नहीं भी पता, उस दिन, महालय के दिन, वो तो आप गूगल में चेक करो, एवरी ईयर उसकी डेट चेंज होती है. आप उस दिन जरूर दान करें, जरूर माने गरीबों को खिलाएं, और जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका नाम लेके आप गरीबों को खिलाएं. इंडिया में तो गाय को खिलाया जाता है, क्योंकि गौ माता बोलती है, और उसको दे. अनाथ आश्रम में जाके जस्ट गिव समथिंग, डू चैरिटी ऑन दैट डे, ऑन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स. क्योंकि भागवत में वेरी लिखा हुआ है, जब पितृ खुश होते हैं तभी उस घर का वंश आगे बढ़ता है. वंश माने, आज कईयों के घर में आप सोच देखते हो कि वंश चला गया, अब तो कोई बचा ही नहीं है, उसके बाद बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है. पर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, बिकॉज महारानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मैंने 18 बार भागवत सुनी है, फुल 7 days भागवत, बाय प्रोफेसर प्रेमा पांडुरंगा जी. शी इज नो मोर. शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल. माने कृष्ण भक्ति उनके अंदर से माने एकदम ड्रॉप्स निकलती थी, ड्यू ड्रॉप्स जैसे. और वो हमेशा बोलती थी कि ये जरूर करो, क्योंकि जहाँ पितृ दोष होता है वहां वंश आगे नहीं बढ़ता. तो पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है, जैसे हम भगवान को खुश रखते हैं. So ये भी चलिए आप, like I just shared this because in your channel you always like to share some information with वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बहुत ही अच्छा आपने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग यू जस्ट टोल्ड एवरीबॉडी और दैट ये बस गुरु जी की दया है जो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं. और अभी मैं आपको अपना नया भजन, जो भी आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कल मेरे हमारा कल हो गया इंडिया, पर यूएस तो आज ही हुई थी.
if you, I would request all of you all to go on Sagar Sakrani Official on my YouTube channel, Sagar Sakrani Official. और उसमें हमने कल ये नया भजन गुरु महाराज ने लॉन्च कराया है, गुरुजी हरदम रहना साथ, गुरुजी हरदम रहना साथ. It's a beautiful tribute to our master Guruji Maharaj. After 2 days, कल आज 30 तारीख हो गई है ना, 29 तारीख है आज, 29 है. तो 29. 29th है, तो 31st is the day when Guruji left his physical form. And ये पहले तो संगत बहुत उदास हो गई थी कि साडा प्यो चला गया, हमारे फादर चले गए. गुरुजी को बाप मानते थे हजारों लोग दिल्ली और पंजाब में, पर थोड़ा सा गुरुजी इनके ने, बारे में सागर जी, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में सबको बताओ, गुरुजी के बारे में. एंड गुरुजी महाराज का नाम निर्मल सिंह जी था, हु वाज बोर्न इन अ विलेज इन पंजाब कॉल्ड डुगरी. डुगरी पे उनका जन्म हुआ था, और निर्मल सिंह जी थे. और जब कहा जाता है कि जब माता जी के यहाँ ये पैदा हुए थे, इनकी मम्मी के यहाँ, तो जो संगत पुरानी है उनसे हमने सुना है कि उस घर में बहुत प्रकाश हो गया था. लाइक कुछ एक अजीब सा एक एम्बियंस था जब गुरुजी हैड टेकन बर्थ. उस समय तो आई एम श्योर उस समय हॉस्पिटल्स में बच्चे नहीं पैदा होते थे, घरों में ही होते थे. जैसे गुरु नानक देव जी, जीसस, ये लोग सब हमारे घरों में ही पैदा हुए. Yes. So Guruji also was born in Dugri in Punjab, and when he was born एक बहुत प्रकाश था उनके घर में. और गुरुजी जब बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए, ही वॉज वेरी एजुकेटेड. उनकी बहुत डिग्रीज है एजुकेशन की, उन्होंने बहुत पढ़ाई की. और गुरुजी के अंदर पावर थी, ये सबसे पहले किसको पता चला, कईयों को नहीं पता. गुरुजी की पावर सबसे पहले गुरुजी की टीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को पता चला था. बिकॉज ये हमने फिर गुरुजी की संगत से ही सुना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आज 6 साल हुआ हूँ इस फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से जुड़ा हूँ. पर कई संगत है जो पुरानी संगत है. एक आंटी है, एक अंकल थे जनरल कपूर अंकल, जिनकी डेथ हो गई. वो उनकी डॉटर आरती आंटी, शी लिव्स इन न्यू जर्सी ओनली. और वो हमेशा मेरे को बोलती है, सागर अंकल मत सोचो कि आप 6 साल से गुरुजी से जुड़े हो, कौन से जन्म से आप गुरुजी से जुड़े हो, यू ऑल्सो डोंट नो, यू नो, इट इज, ये हमारे जन्मों के कर्म है कि हमारे नसीब में गुरु महाराज आए इस समय. सो गुरुजी वॉज गिविंग एन एग्जाम, एंड उसके फ्रेंड के पेन में इंक खत्म हो गई थी, यू नो. उनके बगल में जो फ्रेंड बैठा था, तो उसकी पिंक, तो उसने आवाज दी, निर्मल मेरी पेन की स्याही खत्म हो गई है. तो उस समय गुरुजी ने क्या किया था, उसकी पेन लिया और गुरुजी ने आई थिंक उसको ब्लो किया, फूंक मारा, एंड ही गेव इट बैक टू हिज फ्रेंड. Okay. जब ये लोग ने ये सिलसिला चल रहा था, तो स्कूल के टीचर ने देख लिया कि दे आर टॉकिंग, और ही अज्यूम्ड दैट दे आर चीटिंग. तो Right. ही केम एंड ही टोल्ड गुरुजी दैट, उस समय तो गुरुजी ने निर्मल को बोला, उठ और तुम लोग दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाना हो, आप चीटिंग कर रहे हो. तो गुरुजी ने उस समय कहा, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी पेन में इंक भर रहा हूँ, यू नो, स्याही भर. ये बोलते हुए उसको ले गए प्रिंसिपल के ऑफिस. और जब प्रिंसिपल के पास गए, तो वहां जब ये बात उन्होंने बताई, तो प्रिंसिपल भी हंसने लगा और बोला कि इंक डाल रहे पेन में. एंड उस समय उस प्रिंसिपल ने अपने ड्रॉ से एक ब्रांड न्यू इंक पेन निकाली, फाउंटेन पेन. बोला, अगर तू सच में इंक भर रहा है तो इसमें भी इंक भर के दिखा. एंड गुरुजी ने उसके सामने फूंक मारी, he blew on the pen and there was ink. Then he wasn't satisfied, another pen was given to him, and I believe that was also filled with ink, and he started writing. तो उसके बाद फिर वो प्रिंसिपल है, गुरुजी का हाथ पकड़ के उसे अपने उसके घर ले जाता है, और माताजी और बापूजी को कहता है, तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, इसके अंदर कुछ पावर्स है, यू नो. और दैट वाज द फर्स्ट थिंग. एंड फिर धीरे धीरे गुरुजी डुगरी से जब पढ़ाई खत्म कर दिए, देन ही केम टू जलंधर. जलंधर में भी मंदिर है गुरुजी का, और वहां भी महाराज ने जब बैठने चालू किया, संगत आनी चालू की, बट इट वाज ओनली ऑफ नॉर्थ इंडिया, लाइक यू नो, पंजाब की संगत थी. फिर वहां से गुरुजी, जहां तक मैं जानता हूँ, फिर दिल्ली आए. दिल्ली में वहां एक आंटी का घर था, तो वहां बैठना चालू किया. आज उसे छोटा मंदिर कहा जाता है, एम्पायर स्टेट में ये घर है. तो एम्पायर स्टेट मंदिर कहते हैं दिल्ली में. जब भी आप दिल्ली जाओ,
वो मंदिर रोज नहीं खुलता, उसकी डेट्स होती है, टाइमिंग्स होती है खुलने की, बिकॉज इट इज इनसाइड अ रेजिडेंशियल एरिया, वो पूरा घर है। तो वो घर उस आंटी ने गुरु जी के समर्पित कर लिया और गुरु जी वहां बैठने लगे और वहां संगत आती थी। एम्पायर स्टेट शाम को 7 बजे से संगत बैठती थी और उसे आज छोटा मंदिर कहते हैं। फिर उसके बाद गुरु जी महाराज जब छोटे मंदिर में बैठते बैठते बड़ा मंदिर का निर्माण किया। एक ऐसी जगह लैंड देखा और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जब आर्किटेक्ट को कहा गया कि इस जगह मंदिर बनाना है, सो दे ऑल स्टार्टेड देयर वर्क। जैसे ही वहां पे वर्कर्स आए, जहां जहां खोदना चालू किया, वहां वहां से सांप निकलने चालू हो गए उस धरती से। सो सारे जो वर्कर्स थे दे गॉट वेरी वेरी स्कैर्ड, क्योंकि डर गए, क्योंकि जहां खोद रहे थे वहां से एक सांप निकल रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ सांप कहाँ से निकलते हैं? सांप वही होता है जहाँ कोई खजाना है। हमारे हिंदू हिंदू हाँ, हिंदू धर्म में बोलते हैं कि yes, सांप का वास उस जगह होता है जहाँ कोई खजाना है। एंड सब वर्कर्स भाग गए। फिर उस आर्किटेक्ट ने गुरुजी को बोला नोबडी वांट्स टू वर्क देयर बिकॉज वो लैंड इज नॉट करेक्ट, उसमें बहुत सांप है और एकदम जो बोलते हैं ना खंडर लगा हुआ, माने क्या बोलते हैं, बंजर जमीन है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी बोले नहीं, उधे ही मंदिर बनेगा, तू फिर से जा, कल लोगों को ले जाओ। और वीना जी नेक्स्ट दिन जब इन लोगों ने किया, कोई सांप नहीं निकला। फिर जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था बड़ा मंदिर का, इट इज इन द शेप ऑफ अ शिवलिंग, तो गुरु जी ने बोला इसमें एक भी पिलर नहीं लगेगा। तो जो आर्किटेक्ट है बोल रहे हैं कि बिना पिलर कैसे ये इतना बड़ा शिवलिंग जो ग्रेनाइट का है कैसे खड़ा होगा? बोलते हैं तू चारों तरफ से खड़ा कर, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। एंड वीना जी, देयर इज नो पिलर इन बड़ा मंदिर, इफ यू गो एंड सी, उधर में पिलर है ही नहीं, कुछ नहीं है। सो उसके बाद गुरु जी ने ये बोला कि इस मंदिर के अंदर, क्योंकि वो पूरे शिवलिंग के शेप में है मंदिर, बड़ा मंदिर, जो भी आप दिल्ली जाओ, छतरपुर मेहरुली में, छतरपुर में बड़ा अच्छा, मंदिर है। आप गूगल में उसका टाइमिंग्स देख सकते हो, गुरु जी का आश्रम, बड़े मंदिर, छतरपुर मेहरुली, तो आपको मिल जाएगा। एंड उसमें गुरु जी ने कहा था कि मैं इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियां भर रहा हूँ इस मंदिर में, जो इस मंदिर की बाउंड्री से 5 किलोमीटर दूर भी गुजरेगा, उसको और उसकी सारी फैमिली को मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो फिर ऐसे ऐसे करते बड़ा मंदिर बन गया। एंड गुरुजी बहुत लोगों को ब्लेस करते थे। गुरुजी के बहुत जो संगत जाती थी, हम लोग को पता नहीं चलता था, बिकॉज गुरुजी नेवर वांटेड एनी मीडिया टू कम टू द टेम्पल। नो, माने कोई रिपोर्टर्स, प्रेस रिपोर्टर्स आते थे, बोलते थे if ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ आओगे तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है, और अगर रिपोर्टर बन के आओगे तो ਤੁਸੀਂ बाहर ही था। गुरु जी नेवर वांटेड एनी एडवर्टाइजमेंट। गुरु जी के दरबार में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड की क्रिकेटर्स, ऑल यूज्ड टू गो। हमारे पूरी गवर्नमेंट से आज फोटोग्राफ्स दे हैव कम आउट, वी कैन सी मनमोहन सिंह जी के साथ, हमारे एल के आडवाणी जी और हमारे प्यारे मोदी जी, मेनका गांधी, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू विजिट गुरु जी। और गुरु जी ने बहुत कुछ उस समय बोला था, और जो जो बोला आज आप देखो सब कुछ सच हो रहा है। और है, ये भी बात उनकी सच थी कि ये जो बंदा झोला लेके मेरे दरबार में आया है, क्योंकि ये जो एक पुरानी संगत थी जलील कपूर अंकल, उन्होंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी आपको कभी लगता है कि बीजेपी इंडिया पे रूल करेगी और अडवाणी आएगा? तो बोलते हैं अडवाणी जी कभी नहीं आएंगे, ये जो झोला लेके बैठा हुआ है ये सारे हिंदुस्तान पे राज करेगा। एंड ही वॉज नरेंद्र मोदी जी। दिस वॉज एटलीस्ट 27-28 बैक। वाह, फिर गुरु जी हमेशा कहते थे कभी हीरे मत खरीदना, डायमंड्स। अच्छा, बोलते थे कभी डायमंड नहीं खरीदना, एक दिन इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप देखो अब डायमंड आ गए, डायमंड की वैल्यू खत्म हो गई। ये सब गुरु जी की बहुत कुछ बोलते थे गुरु जी। गुरु जी बोलते थे कि घोर कलयुग आना है और मेरे को सारे ब्रह्मांड को ब्लेस करने हैं, और घर घर 3 चीज की बरसात होगी, डिवोर्स, डिप्रेशन, कैंसर, ये बरसेंगे एवरी हाउस के ऊपर। पर जो बंदा उस परमात्मा का नाम से जुड़ा होगा, शब्द से जुड़ा होगा, हम्म, उसको क्रॉस करके निकल जाएगा, उसे कष्ट कभी नहीं होगा, मैं करने नहीं दूंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा
मॉम का पूरा कैंसर ठीक हो गया, पर वो फिर भी चले गए, क्योंकि जितना हमने सुना है गुरुजी अपनी संगत को कष्ट नहीं देते। ठीक हो गई, पर उसके बाद ऑपरेशन गड़बड़, डॉक्टरों ने गड़बड़ कर दी, यस, क्लिप खुल गया, ऑपरेशन के 2 दिन बाद हार्ट का इश्यू, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन डैमेज। अब गुरुजी ने उसको एक वेजिटेबल जैसे रखना नहीं था, क्योंकि गुरुजी नहीं रखते हैं किसी को, अपनी संगत को तो खास करके कभी नहीं भोगने देते, उनको या आड़ करते या पार करते। तो फिर गुरुजी ने उस समय कहा था, अब मैं आ रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड, कि गुरुजी हमेशा जलंधर जाते थे, डुबरी जाते थे, और गुरुजी ने कुछ हफ्ते पहले, 10-15 दिन पहले सबको कहा था कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। तो संगत को नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ जाने वाले, नोबडी न्यू, बट ये कहा था कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। तो एवरीबडी थॉट कि वो डुबरी जा रहे हैं या जलंधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये सत्संग अब जो शेयर कर रहा हूँ, मेरे को हाँ, पूरे गूज़बम्प्स हो गए इधर। अरे महाराज इज देयर, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। आपने बोला कि शेयर करो गुरु जी के बारे में। और जो लास्ट संगत गुरु जी के दरबार में आई थी, फिजिकल बॉडी उनका छोड़ने के पहले, उस दिन गुरु जी ने इस संगत के जो एक सेवादार है उसको बोला कि आज जो भी संगत आएगी, जब मेरे से आज्ञा लेगी, बिकॉज संगत आती थी, शब्द सुनती थी, लंगर खाते थे, फिर जब गुरु जी ऐसे इशारे में करते थे आज्ञा दिया, अब सब लोग मत्था टेक के जाते थे। तो उस दिन गुरु जी ने उनको बोला कि संगत को बोलना जो जाएगा मेरे को राम राम बोलते हुए जाएगी। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। राम राम हम लोग तभी कहते हैं जब बंदा चले जाते हैं ज्यादा, हाँ, यू नो। बिल्कुल। और या, ये एक ये थी जो पूर्णमासी की, बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। दूसरा, सबको बोला राम राम कहते हुए जाऊं। तीसरी एक बहुत बड़ी बात थी, जहां से गुरु जी के दरबार का पूरा राशन आता था। दीपिका गुप्ता आंटी दिल्ली में रहती है, तो उनके यहाँ से सारा राशन आता था, बड़े मंदिर के लंगर का। उनकी लिस्ट जो उन्होंने एक हफ्ते पहले भेजी, उसमें इतनी सारी ऐसी चीजें थी जो वो लोग आश्चर्य हो गए कि इतना फिनाइल, इतना हैंड वॉश, इतने ओ, चाय पत्ती, जो माने ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुरु जी ने लिखवाया था, क्योंकि उनको पता था मैं चले जाऊंगा, संगत बहुत आएगी, यू नीड ऑल दिस थिंग्स इन द मंदिर। राइट, ये है गुरु की पावर। और सच में 31 मई 2007, 31 मई 2007, गुरु जी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। एंड जो संगत बोलती है कि हमें तो माने ऐसा शौक लगा कि हमारे सर के ऊपर से एक बाप का साया चला गया, और बहुत संगत रो रही थी, आई थी, सब ने ये लगा कि गुरुजी चले गए। या, पूरे 1 महीने बाद, 31 मई 2007, गुरुजी ने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ी। हम्म, और पूरे 1 महीने बाद वो भी गुरुजी की संगत, प्यारी संगत है, पुष्पा शर्मा आंटी, लस्सी आंटी जिसको प्यार से बोलते हैं। यू मस्ट हियर हर सत्संग ऑन यूट्यूब, लस्सी आंटी, जो गुरुजी के लिए रोज लस्सी बना के जाती थी, तो उसका नाम ही लस्सी आंटी हो गया। तो उसने मेरे को बताया था कि सागर, पूरे 1 महीने बाद गुरुजी स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस, कि घर घर में किसको फ्रेग्रेंस आने लगी रोजेस की। और जो गुरुजी के स्वरूप थे, फोटो, हम लोग फोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने छोटे छोटे अपने फोटो बनवाए थे जब ही वॉज देयर फिजिकल फॉर्म। तो हमेशा कहते थे एवरी स्वरूप में मैं बैठा हूँ, आई एम देयर इन एवरी स्वरूप, दिस इज नॉट अ मेयर फोटोग्राफ। तू जो मुझे बोलेगा मैं सब हम्म, सुन लूँ। तो हम्म, जब ये बात संगत को याद आई, तो जो गुरु जी के स्वरूप के सामने वो बोलते जाते थे, वो काम हो जाता था। एंड ही स्टार्टेड शोइंग हिज प्रेजेंस मोर एंड मोर एंड मोर। और जो उनकी बात थी कि मुझे यूनाइटेड होना है उस यूनिवर्स से, क्योंकि अगर मैं फिजिकल फॉर्म में हूँ तो सिर्फ पंजाब और दिल्ली की संगत को मेरी ब्लेसिंग्स मिल गई है, पर मुझे सारे ब्रह्मांड को ब्लेस करना है। और यही हो रहा है। आज आप देखो गुरु जी की संगत, गुरु हम्म, जी ने एक और बात बोली, घर घर मंदिर बनेंगे। कौन से मंदिर? आज देखो गुरु जी का दरबार हर एक घर में लगा हुआ है, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं सबके घर में लगा हुआ है। और आज संगत बढ़ गई है यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, दुबई में, न्यूजीलैंड, जापान,
You name it, there is no country where there is no Guruji's संगत. जी। मलेशिया, अभी मैं मलेशिया करके गया, हाँ, 300-350 संगत वहां थी हाँ, जिन्होंने सत्संग अटेंड किया. एंड आई वाज शॉक्ड कि इतनी डिसिप्लिन से, इतने प्यार से महाराज के चरणों में बैठ के सब सत्संग सुन रहे हैं. तो उसके बाद फिर एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी हमारे साथ ही है, हमारे अंग संग है. और ये जो भजन भी मैंने बनाया, मैंने क्या बनाया, गुरुजी ने कृपा की, हरदम रहना साथ गुरुजी. और हुँ, एक और लाइन बोल के मैं इसके बाद भजन गाऊंगा, क्योंकि समाप्ति का भी टाइम, ये देखिए पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम वही मैं बीत सुन रही गया. थी ना उनका। यस, बीता नहीं है, ये समय भी सफल हो गया. इट इज बिकम सच ए ब्यूटीफुल डिवाइन मॉर्निंग फॉर संगत. यू नो कि मैंने ये भी गुरु जी महाराज ने किस किस को, आपने बोला गुरु जी के बारे में सुनाऊं. एंड देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2 दिन बाद महासमाधि दिवस है गुरु जी का. ये तो एक वही लग रहा है मुझे एक सत्संग ही हो गया महासमाधि दिवस के लिए, यू नो. मुझे वैसे एंड ख्याल है मैं पूछूँ, आई डोंट नो व्हाई मेरे अंदर से कुछ हो रहा था कि मैं पूछूँ ये क्वेश्चन और इनके इनके ये बारे मैं सबको जो भी न्यू जर्सी की संगत है, न्यूयॉर्क की संगत है, गुरु जी के महासमाधि दिवस 31 मई को पड़ता है. शाम को 5 बजे लॉन्ग आइलैंड एल्प्स में गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, जहाँ मैं भी परफॉर्म करूंगा, महाराज के चरणों में शब्द सुनाऊंगा, गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन सुनाऊंगा. सब मिलके शब्द गाएंगे, पाठ करेंगे गुरु जी के लिए. और आप लोग सब जो भी आसपास में है, वीना जी से आप एड्रेस ले सकते हैं. में हम्म, हल्का। आप जरूर आइएगा एंड सीक गुरु जी ब्लेसिंग. और वीना जी, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, गुरु जी एक ऐसी पावर है, मैं तो इनको भगवान भी बोलता हूँ, पावर भी बोलता हूँ, कि गुरु जी जानते हैं किसकी किसकी क्या जरूरत है. अब गुरु जी ने अपना प्रेजेंस जैसे दिखाना चालू किया 1 महीने बाद, ये गुरु जी को पता है कि जितना भी हम सत्संग कर ले, हम लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट, सबने जाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस. आप भी, यू आर आल्सो ह्यूमन, आई एम आल्सो ह्यूमन. मन तो उदास होता है कि एंड स्पेशली जिसने आपको जन्म दिया, अगर वही चले जाते हैं तो उससे बड़ा धक्का, मैं हमेशा सोचता हूँ कि उससे बड़ा कोई और दुख और धक्का लग ही नहीं सकता है. और अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल नेक्स्ट टू दिस. क्योंकि एक माँ का खोना सबसे बड़ा चीज खोना है. और कोई रिश्ते जाए चले जाए उसका कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये बात होती है कि जिसके अंदर से हम निकले हैं, पर गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी की इतनी, आई एम सो फॉर्चुनेट, सो लकी कि गुरुजी मुझे ये भी एहसास दिलाते हैं कि जैसे मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, योर मदर इज ऑल्सो देयर. ही हैज शोन इट, ही हैज प्रूव्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, कि जहां भी मैं जा रहा हूँ ये दोनों मेरे साथ खड़े हुए हैं, एक नहीं है. और ये भी महाराज की कृपा होती है. और वो सोल भी बहुत फॉर्चुनेट है जिसके साथ वो बैठी है, इसके लिए ये करने पा रही है. नहीं तो हम कितनी बार जाए सत्संग में, आपको सुनाऊं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, संगत को तो नहीं पता. पर आपको जैसे मैंने शो शुरू होने के पहले बोला, 2 सत्संग कंसेक्यूटिवली जो मेरे लास्ट हुए, शनिवार को आई हैड टू गो टू मैनहट्टन एंड जस्ट 2 आवर्स बिफोर द सत्संग मेरी मासी जी के घर में मैं यहाँ ही रहता हूँ न्यू जर्सी में. एंड देयर वाज अ ह्यूज रॉट आयरन का, लाइक अ वॉल थिंग विद अ ग्लास वेल्स. मैं कुछ सामान उठाने जाता हूँ, पता नहीं वो कैसे मेरे सर के ऊपर गिरा, इतनी जोर से दैट ग्लास ब्रोक इनटू लाइक 100 पीसेस. यू विल बिलीव इट वीना जी, एक स्क्रैच नहीं मेरे सर पे आया. एंड आई वाज शॉक. मैंने अपनी मासी को बोला पहले चेक करो कि कोई खून तो नहीं निकल रहा है. और मेरी गाड़ी आ रही थी आधे घंटे में टू गो टू मैनहट्टन. ये हुआ अब लास्ट सैटरडे, लास्ट टू लास्ट सैटरडे. संडे के दिन एटलांटा में सत्संग कर लिया था. मैं सारा प्रोग्राम की तैयारी कर चुका था, म्यूजिशियंस आ गए थे एंड माय फोन वाज ऑन चार्ज इन द किचन. जैसे ही वहां जाता हूँ, पता नहीं क्या गिरा था क्या था, एंड आई स्लिप, ओह लाइक माय ऐसे स्लिप किया लाइक रोलर कोस्टर. मेरे पैर ऊपर, सर पूरा पीछे, बैक पूरी पीछे, नेक पूरा पीछे, इतनी जोर से गिरा, इतनी आवाज हुई कि जो सारे सेवादार थे सब दौड़ के आ गए मुझे उठाने के लिए. दिस इज 20 मिनट्स बिफोर द सत्संग. ओए होए! उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ.
ना कोई हड्डी टूटी है, थैंक गॉड, नो फ्रैक्चर, नो नथिंग। बट नेक्स्ट डे सारे एक एंड पेन्स चालू हुए। बट बोलने का मतलब ये है कि फिर गुरुजी ने बचाया। अगर कोई, क्योंकि आई फेल्ट सो बैडली बैक में या एल्बो में, कोई अगर वैसे गिरता इजी 4-5 फ्रैक्चर्स तो होने ही होने थे, एक नहीं होना था, कम से कम 4-5 होने थे। पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि फिर उन्होंने कष्ट काटा, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कर्म तुम्हारे हैं, 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमें भोगना पड़ता है, वी हैव टू Oh हैंडल yes. इट। बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट इवन हैंडल द 10% ऑफ द कष्ट। पर फिर भी शुक्राना गुरु जी का, जो इतना अंग संग रहते हैं। और ये जो हर पल रहना साथ गुरु जी, अभी सुनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही प्यारा भजन है। हाँ, नहीं ज़रूर और सुनना है। हाँ, नया वाला जो आपने कल रिलीज़ किया ना उसको सुनाओ। और अभी मैं सबको बोलूंगा कि ये भजन भी है, ये यूट्यूब पे है। मैंने वीना जी को भी पूरी लिंक भेजी है। आप देखोगे व्हाट्सएप में, यू मस्ट हैव रिसीव्ड द लिंक। तो आई वुड लव यू टू शेयर इट इफ यू कैन ऑन योर पेज आल्सो, दिल दिया गला। और जो भी संगत है, क्योंकि हरदम रहना साथी, बहुत प्यारा अरदास का भजन हमने बनाए हैं। गुरु जी ने कृपा की, गुरु जी का भजन है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी एक सिंगर हूँ, पर मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी भजन किसी सिंगर का नहीं होता है। कई लोग बोल देते हैं कि ये मेरा भजन है। भजन हमेशा उस परमात्मा का होता है। वी आर जस्ट यस। mere speakers, mere a microphone in his hands जो हम गा रहे हैं। तो आइए सब प्यार से ये भजन सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। जय गुरु जी। हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ, हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ। बिन बोले ही जान तुमने मेरे दिल की बात गुरु जी, बिन बोले ही जान तुमने मेरे दिल की बात गुरु जी। मुझ पे कृपा बनाए रखना, मुझ पे कृपा बनाए रखना, रहना मेरे साथ गुरु जी, रहना मेरे साथ। हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ, हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ। मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ। खुश रहिए। जब ने ठुकराया मुझे, गुरु ने मुझे अपनाया। जब ने ठुकराया मुझे, तूने मुझे अपनाया। तू ही मेरे साथ रहा, बन के मेरा साया, बन के मेरा साया। गिरने लगो तो बचा लेना, गिरने लगो तो बचा लेना। थाम के मेरा हाथ गुरु जी, थाम के मेरा हाथ। हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ, हरदम रहना साथ गुरु जी, हरदम रहना साथ। मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ। तूने से इस जीवन में तूने रंग सजाए, सोने से इस जीवन में तूने रंग
सजाए, मिल जाए उसे सब कुछ जो तेरी शरण में आए, जो तेरी शरण में आए। मेरी जुबां पे अब, रही मेरी जुबां पे अब, नाम तेरा दिन रात गुरुजी, नाम तेरा दिन रात। हरदम रहना साथ गुरुजी, हरदम रहना साथ, हरदम रहना साथ गुरुजी, हरदम रहना साथ। को रातों ने गिरदों को संभाला, भटको तो रातों ने गिरदों को संभाला, अंधेरे बनने में तूने भर दिया उजाला, तूने भर दिया उजाला। गलती तूने मुझ पे जब से, गलती तूने मुझ पे जब से, रहमत की बरसात गुरुजी, रहमत की बरसात। हरदम रहना साथ गुरुजी, हरदम रहना साथ, हरदम रहना साथ गुरुजी, हरदम रहना साथ। मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ, मेरे अंग संग रहना साथ। जय गुरु जी। कैसा लगा वीना जी? बहुत ही अच्छा है। मैंने अम, अभी मैंने मुझे पूछ रहे हैं लोग, मुझे फॉरवर्ड करो। मेरे में आपने नहीं मुझे भेजा, लेकिन मैंने यूट्यूब जब गा रहे थे, यूट्यूब में जाकर मैंने ढूंढा उसको, मैंने फॉरवर्ड किया। आई विल सेंड यू, मैं पूरा लिंक एक बार फिर से भेज दूंगा आपको। मैंने वहां से देख के मैंने भेजा। तो दिस अच्छा, ब्यूटीफुल। समय तो हो गया है, द टाइम तो इज ओवर, पर जैसे आपने इतना कुछ गुरुजी के बारे में पूछा, और महासमाधि में के पहले गुरुजी ने एक अंकल आंटी जो गाते थे, सदा मासूम अंकल एंड आंटी, उनको बोला था ये गाना सुनाने को, लग जा गले कि हंसी रात हो या हो। तो अभी मेरे मन में आया, जब हमने पूरा ही आज का सत्संग, इट लुक्स लाइक वी डेडिकेटेड टू गुरुजी महाराज। आई नो। मुझे पहले पता होता ऐसे ही होने वाला है, मैं आपको बोलता पोस्टर में गुरुजी को ही बिठा दो, हम दोनों को हटा दो आज पोस्टर में। मुझे मुझे अंदर से फीलिंग हुई कि थोड़ा थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड का। दे या शुड नो। A lot of people और are मेरे saying, को मन में आया, अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं गा रहा हूँ, तो गुरुजी बोलते हैं कि इसी से, इससे खत्म करो लग जा गले, क्योंकि एक जरूर जरूर। this was a song what Guruji made them play just before he left his physical body छोड़ने के पहले गुरुजी ने ये गवाया था। तो एक सेकंड मैं इसको खोज लेता हूँ, और प्लीज। ये गा के आज इसको आज का प्रोग्राम को इस ऐसे ही हम लोग समाप्ति करेंगे। एंड गुरुजी के सामने ये गाना भी गाते हैं, और फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ। रुको एक सेकंड, एक मिनट, श्योर श्योर। जस्ट ट्राइंग, मिल गया। साउंड वैसे ठीक जा रहे ना वीना जी? हाँ जी हाँ जी, ठीक आ रहा है। ओके। हंसी रात हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जाए।
हमको मिली है आज ये दरिया नसीब से, हमको मिली है आज ये दरिया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको नसीब से, नसीब से ये बात छोड़ा हो, शायद इससे जन्म के थोड़ा थोड़ा हो, लग जाने हे। पास आए हम नहीं आए बार बार, पास आए कि हम नहीं आए बार बार, बाहे गले में डाल के हम लोग ने सारी आँखों से थे ये प्यार की बरसात हो रहा हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो, लग जाने के फिर हंसी रात हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो, लग जाने, लग जाने। जय गुरु जी, शुक्राना। सच गुड, इतना जबरदस्त आज हुआ ना सेशन। ये तो थोड़ा इमोशनल हो गया। आई नो हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। और ये भी देखिए मीना जी, दिस इज ऑल्सो माने इट्स ए बॉलीवुड सॉन्ग, पर इसमें इतना मीनिंग था। कभी कभी सोचिए कि गुरु जी ने ये क्यों गवाया लास्ट में, और एक एक वर्ड आप सुनिए। लाइक अ लॉट ऑफ संगत से दिस वाज गुरुजी's फेवरेट सॉन्ग, इट, बट मैंने पुरानी संगत से ये भी सुना है कि इट वाजंट गुरुजी's फेवरेट सॉन्ग, बट ही मेड देम सिंग दिस द लास्ट सभा। जब गुरुजी की संगत आई थी उसके पास, तब ये गाना गवाया था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात। माने इसके वर्ड्स भी ऐसे हैं। बहुत अच्छे एंड हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि गुरुजी ने इतनी कृपा की कि प्रेजेंस जैसी अपनी दिखाती है, मम्मी की भी वैसे दिखाते हैं। You'll believe it, Veena ji, before going for the operation we had, she was absolutely fine. We did a satsang in the house. She made the chai prasad for 100 sangat. She was absolutely fine. एंड जब संगत चले गई, जो कुछ हमारी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जो रात तक बैठे थे, हम लोग ने फिर महफिल लगाई। You'll believe it, Veena ji, mummy sang this song for Guruji in the darbar. Before, that was the last satsang in my house. She sang this लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे मम्मी ने ये गाना गाया, और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि गाए, बट शी सेड नहीं मुझे गाना ही है, एंड शी sang this. She never came back home. एंड जिस दिन जो हम लोग की 12 डेज होती है, तो उसमें जो एक 11th डे की एक पूजा होती है, वो मुझे गंगा गंगा घाट में जाके पंडित ने बोला कि करवानी पड़ती है। सो व्हेन वी वेंट टू डू दैट पूजा, एंड वो जो जो बनवाते हैं हिंदू धर्म में, जो पिंड बनाते हैं, जो पूरा आटे से वैसे करते हैं, तो जो 11th डे को ये पूजा हमने की थी,
गंगा जी में। तो माय फादर वाज देयर, आई वाज देयर, और मेरा एक सर्वेंट हमारे साथ चला था। यूल बिलीव इट वीना जी, जैसे ही वो सब खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो उस जहाँ पे घाट है ऊपर में ट्रेन, माने ट्रेन जाती है, लोकल ट्रेन जाती है कोलकाता में, और वहां पे स्पीकर्स थे, माने स्पीकर कहाँ लगे हुए थे मुझे नहीं पता, बट आई कुड ओनली हियर बंगाली सॉन्ग्स। जब हम लोग 1 घंटे से वहां पे थे, कुछ ना कुछ माने बंगाली में कोई अनाउंसमेंट हो रही थी और बंगाली गाने चल रहे थे। आई गॉट द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ जब हम लोग वो पूरी पूजा को विसर्जन करने गए, जो गंगा जी ने डालने गए। जैसे ही मैंने वो डाला, यूल बिलीव इट, उस स्पीकर में ये गाना चलने लगा, लग जा गले कि, एंड मेरे मेरे हाथ सच में कांपने लगे, एंड माय That's फादर इज really लुकिंग लाइक दिस एंड आई bad. एम सीइंग, वीना जी, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, कि ऐसे। और फिर हंसी रात हो, मेरे आंखों से पानी आ रहा है। मैंने उस तुरंत फिर उसको विसर्जन किया, फिर मैंने एक वीडियो भी निकाला है उधर में गंगा जी में, कि ये हाउ डिड दिस सॉन्ग गो एट प्रिसाइज मोमेंट जब हम उसकी पूजा वहां पे कर रहे हैं, गंगा जी में। सो आई Power, वाज देखो लाइक power गुड। that is definitely 100%, 200% पावर है, कुछ है। एंड You have to गुरुजी believe. प्रूफ कर रहे थे कि Hmm. तू क्यों उदास हो रहा है, मैं भी फिजिकली नहीं हूं, पर तुम जानते हो मैं हूं, वैसे ये भी है। एंड बिल्कुल। उस दिन से शुरू हुई है, 12th डे भी पूजा हुई हमारे घर में, बहुत बड़ी पूजा, सब खत्म हुए, जैसे ही हम निकल रहे, इट वाज सो मच। अगर मैं बताने बैठा तो इट इज लाइक सो मेनी थिंग्स हैपेंड। द डोर बैंग लाइक 3 times, द हवन जो पूरा बंद हो गया था, जब हम नीचे उतरे, हनुमान जी का एक मंदिर है उसके सामने फिर जलने लग जाता है। एंड इट्स लाइक, व्हेन वी कम बैक, एंड आई टोल्ड देम द डोर बैंग्ड सो बैडली, आई सेड देयर शी इज टेलिंग अस दैट आई एम गोइंग। और जब मैं वापस आ जाता हूँ सब करने के बाद, दोबारा वो 3 बार बैंग होते हैं, तो मैं, गुरुजी मेरे को बोले, कितने ने गई है, 7:30 बैठी है, मेरे साथ बैठी है, तुम्हारे साथ बैठी है, डोंट थिंक 1 मिनट की नहीं है। और उसके बाद तो बहुत कुछ मिरेकल्स मेरे घर में हुए हैं, इतना कुछ हुआ है। वट एवर ड्रीम्स होते हैं, वेन एवर शी कम्स इन द Yeah, ड्रीम्स, जो, she's there, you just can't see her. You can see the या presence. Feeling होती या है आपको, सिर्फ हाँ। फिजिकल नजर नहीं आते, but otherwise she's there. She's और there. महाराज की कृपा है, ये तो गुरु जी कर सकते हैं। मैं तो सत्संग में बोलता हूँ, ये पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के पास है। नहीं तो कोई बंदा चला गया हो, और मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे घर के बहुत माने जो रिश्तेदार है वो भी है, बोलते हैं इतना जाने वाला को याद नहीं किया जाता। मेरे को बहुत सुनाते हैं सब लोग कि यू शुडंट रिमेम्बर सो मच, यू डोंट, यू हैव टू लेट अ फ्री। बेशक वो लोग आज इधर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, हम कौन है किसको पकड़ के रखने वाले। गुरुजी बैठे, गुरुजी बोलते ना, तू चिंता ना कर यार, गुरुजी बैठे हैं। ये गुरुजी की कृपा है कि जैसे वो दिखाते हैं, उनकी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं, एंड दैट्स ऑल। आई डोंट नीड एनीबॉडीज कंसर्न, क्या मैं करूं क्या नहीं करूं, मैं कुछ करूं क्या नहीं करूं, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जिसको जो समझ में आता है आप करो। मुझे जो गुरुजी ने बख्शा है, आई एम हैप्पी विथ माय गुरुजी लव एंड हर मेमोरीज, एंड बस। और मैं Oh, क्या हो गया? I don't know what happened, but he's coming this Sunday at 5 o'clock in Elks. तो जो संगत आने चाहती है, please come. His followers and you want to listen to Sagar ji, इस Sunday को आ रहे हैं at 5 o'clock in Elks. I think everybody knows that where it is. People who live in this area. पर किसी दूर से भी आना है, मैनहट्टन से, न्यू जर्सी से, anywhere you want to go, if you want to listen to him, please do come. The place gets filled up very quickly, so time से आओ। 5 o'clock शुरू होने वाला है, तो जल्दी आओ, तो हाँ जगह फुल जी। होती है। पार्किंग की भी प्रॉब्लम थोड़ी होती है, तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो आप कहीं चले गए थे, तो मैंने कहा मैं सबको अनाउंस करूं कि 5 नहीं नहीं, o'clock। कहीं नहीं चला गया। यूल बिलीव इट वीना जी, आई डोंट नो, ये स्क्रीन आप ही बंद हो गया मेरा। देख लो। फिर मैंने अभी इसको ऑन किया, मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो समझ है, में नहीं आई। कुछ तो पावर है, कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड। हाँ, समथिंग हैपेंड, ये स्क्रीन अपने से पता नहीं कैसे ब्लैक हो गई पूरी स्क्रीन, एंड आई वाज लाइक वंडरिंग मैं कहाँ चला गया। मैं कहा ये क्या हो गया, मैंने अनाउंस किया, क्योंकि पूछ रहे हैं लोग कि विल यू बी देयर टू दिस। गौतम जी अभी आए हैं, तो गौतम जी पूछ रहे थे कि, मैं कहा यस, इज कमिंग ऑन संडे एट 5 o'clock। तो मैं वही बता रही थी सबको। तो मैं कहा until he comes हाँ back, टेल एवरीबॉडी that you'll be there at 5 o'clock। तो टाइम से आना, बिकॉज जल्दी आना, क्योंकि पार्किंग की वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग हाँ एवरीबॉडी। जी। बट सो नाइस ऑफ यू टू कम। मैं तो, मेरे को भी गूस पम्प्स हो रहे हैं सुन के इतनी चीजें।
बट आई एम ग्लैड मैंने पूछा, क्वेश्चन किया कि थोड़ा बहुत हमको उनके बारे में बताओ, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द डिटेल्स ना, पता नहीं, ठीक है ना। तो आपको सुन के तो माय गॉड, अब ये को आपको आप बताओ कौन से दिन फ्री हो, तो थोड़ा और भी भजन सुनेंगे आपके, गुरुजी के हाँ भी जी, हाँ सब। जी, श्योर। इस टूर में एक दिन वैसे करेंगे, पूरी माता रानी के ही सुनाऊंगा फिर उस दिन। तो और बताओ कौन इनफैक्ट सा। जो आपकी संगत जुड़ी हुई है, यू कैन टेल देम 31 में, जैसे आपने बोला गुरु जी का तो सत्संग है ही, महासमाधि दिवस लॉन्ग आइलैंड में, एल्क्स में। वहां पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या गंगा आंटी और दीपक अंकल है, उनसे, उनका नंबर से आप कांटेक्ट करके पूरी एड्रेस ले सकते हैं। 7 जून प्रिंसटन दुर्गा मंदिर में माता रानी की बहुत बड़ी चौकी है, जहां मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, माता की चौकी कर रहा हूँ, प्रिंसटन न्यू जर्सी में। 7 जून, मेरे ख्याल से वो शाम को 4 to 6 है, बिकॉज थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाता है, संगत आए और फिर टाइम से चले जाए। आई थिंक मेरे ख्याल से 4 बजे से है। हमारी प्यारी कमलेश जी है, उनकी फैमिली, मधु बल्ला जी, कमलेश बल्ला जी, वो हर साल ये सत्संग वहां पे ऑर्गेनाइज कराते हैं माता रानी की दया से। और जो भी संगत यहाँ जुड़ी हुई है, आई वुड, किसने भी, लाइक वीना जी ने पहले भी बोला, किसी ने माता की चौकी या गुरु जी का सत्संग अपने घर में कराना हो, आई एम अवेलेबल टिल। हमारा इस टूर का लास्ट सत्संग गुरु जी की कृपा से 15 जुलाई को है, और वो न्यू जर्सी में है। पर इसके बीच आई एम ऑन एंड ऑफ, मिशिगन है, डेलावेयर है, ऑरलैंडो है, फ्लोरिडा है, टेम्पा में है, और बहुत अलग अलग जगह में है। तो बीच बीच में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। बॉस्टन है, बॉस्टन की भी कल संगत की फोन आई है, बट उसके डेट अभी नहीं फाइनल हुआ है, आज कल में शायद वो भी हो जाएगा। सो आई विल डेफिनेटली सेंड द आइटिनरी टू वीना जी, एंड हुएवर इज लिसनिंग टू दिस सत्संग, हुएवर इज लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, कहीं भी आप यूएस में हो, मैं अभी इधर जुलाई तक यहाँ पे हूँ। और मेरे ख्याल से अभी तो वीना जी, अभी तो दिल्ली दूर है, 16-17 सत्संग महारानी की कृपा से बुक हो चुके हैं, और अभी और भी बहुत है जो और भी हो रहे हैं। सो होंगे और जिसने भी आपके लाइव कराना, और मैं तो वीना जी को बोलूंगा कि एक वो जो उनका लॉन्ग आइलैंड का क्या सर्किल है, वहां पे एक, मैं तो लाइव में आज बोल रहा हूँ कि वहां पे एक, इतनी आपकी ग्रुप है, वहां मिलके एक सत्संग अगर हम लोग कर सकते हैं तो इट वुड बी वेरी ग्रेट, क्योंकि एक इसमें तो हमेशा सुनते हो, अब लाइव भी सुन लेना चाहिए। हालांकि वीना जी हैज अटेंडेड माय प्रोग्राम इन सत्यनारायण टेम्पल ड्यूरिंग कोविड, आई रिमेम्बर, वहां पे सुना था, एल्क्स में सुना था। अनिल जी आए हुए हैं, अनिल जी वेलकम। जय गुरु जी, आपको जय माता दी। तो इनके साथ ही मैं गई थी, अनिल जी मुझे लेके गए थे मंदिर में ना, जब आए थे ओके, ना फर्स्ट टाइम मुझे लेके गए थे। हाँ, हाँ, सत्यनारायण, आई वेंट विद देम। तो एल्क्स में जब लास्ट टाइम आई थी, इस बारी मैं डेफिनेटली आऊंगी संडे को। या आपका तो उधर 5 o'clock। बहुत सारे आपको शब्द सुनाएंगे, गुरुजी के भजन सुनाएंगे, और माता रानी का जिसको सुनना है, 7 जून है, तो आप वो भी सुन सकते हो। और भी बाकी सारे तो सारे प्राइवेट सत्संग है, और मंदिर तो बहुत सारे हैं। वीना जी को मैं बोलूंगा कि अगर आप और मंदिरों को जानते हो, सो यू कैन लेट देम नो। जिनको पता है वो लोग फोन करके ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अभी भी मुझे डेट्स मिली नहीं है, पर ओरलैंडो में, टेम्पा में सनातन मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, मेरे को डेट्स अभी उन्होंने भेजी नहीं है। पर इस सब मंदिरों में भी मेरा माता की चौकीज बुकड है, पर कहाँ कब है मेरे को अभी तक उन्होंने डेट नहीं भेजा है। पर वो 10 दिन का टूर है फ्लोरिडा का, तो उसके बीच ये सारे, मियामी हो गया, टेम्पा हो गया, लेकलैंड हो गया, ओरलैंडो, सब अलग अलग बने। फ्लोरिडा तो स्टेट हो गया, ये छोटी छोटी सिटीज है जो सब आसपास, वहां सारे सत्संग 10 दिन के लिए मैं उधर रहूंगा, फ्रॉम 26 जून to 7 जुलाई। जो भी संगत गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, तो 6 जुलाई को हमारा मिडनाइट सत्संग है, जो 10 बजे रात से चालू होगा, 12 बजे तक, ओरलैंडो में, वेरी क्लोज टू डिज्नीलैंड। लोग डिज्नीलैंड जाते हैं, हम जा रहे हैं गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, टू वेलकम गुरु जी एट 12 o'clock। 6 तारीख को वहां पे सत्संग है, 7 तारीख को टेम्पा में सत्संग, वो भी फ्लोरिडा में ही है, वहां भी है गुरु जी का 7 जुलाई। और फिर उसके बाद वापस आ जाऊंगा, फिर न्यूयॉर्क में सत्संग है गुरु जी के बर्थडे का 9 तारीख को, फिर 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को मिशिगन में गुरुजी का बर्थडे का सत्संग है। सो इट इज फुल टुवर्ड्स द एंड, इट्स एवरी डे सत्संग, जुलाई में बिजी है, बहुत बहुत बिजी है। तो सो आज जून में वी डू हैव अ फ्यू डेज फ्री, इन जून, and I'm मुझे here आप till in New York, New Jersey till 25th of June. Yeah, हाँ, मुझे डेट्स भेज देना आप, तो मैं शेयर करूंगी सबके साथ।
Anybody is हाँ on जी, हाँ the जी। सो एनीबडी, और साई संध्या भी करा सकते हो, किसने साई संध्या का मन हो। एंड कईयों को लगता है कि मैं पंजाबी फैमिली से आता हूँ, बट आई कम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, सागर सखरानी नाम तो आप देखते हो। सो आई डू फुल सिंधी प्रोग्राम, झूलेलाल प्रोग्राम ऑल्सो। सो ये सब सेवा है जो उस परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज गोइंग इनटू लॉ, लाइक पहले भी मैंने बोला, गुरुजी ने क्या कहा, घर घर डिप्रेशन, घर घर डिवोर्स, घर घर कैंसर फैलेगा, एवरीबडी इज सो डिप्रेस्ड, and what we can give in return is just a little time for humanity. जो मैं I always say we are doing this for humanity, like Veena ji is doing this, I am doing this, we are just, कई लोग बोलते हैं कि ये आपका काम है, मैं बोलता हूँ काम तो ये नहीं है, काम तो इंडिया में पूरा बड़ा बिजनेस है पूरा कपड़ों का, एंड इट इज सेवा फॉर गुरुजी एंड माता रानी। एंड if we have come to this world, if we can get the world connected with the Almighty, if we can get them out of depression, if we can give smiles to a few faces in this universe, I think we have done our part of karmas, and our karmic account is going good, and Guruji is willing, we will all never suffer, and we'll also be always happy. So thank you to Veena ji for having me over to her program। बहुत बारी हो गए, मैं बोलते 10-12 बार तो मैं आ चुका हूँ, उसके बेसी होगा, अभी हर जाने से साल पहले 2 बार होते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से करो या इंडिया से करो, यहाँ तो आ हाँ सकते हो, जब मर्जी आ सकते हो। हाँ, तो बस ये महारानी की कृपा है। एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस जो भी आज यहाँ पे सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई वुड लव यू ऑल इफ यू ऑल कैन ऑल शेयर दिस ऑन योर फेसबुक सो दैट मोर संगत कैन हियर। एंड वंस अगेन, हरदम रहना साथ गुरुजी इज ऑन यूट्यूब, प्लीज शेयर इट विथ एज मेनी संगत सो दैट एवरीबडी गेट्स गुरुजीज ब्लेसिंग्स। सागर अंकल की तरफ से जय गुरुजी, जय माता दी। थैंक यू सो मच वीना जी। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अभी मैं फिर आपसे बात करूंगी, आप बिफोर यू गो वी मस्ट ट्राई टू कम बैक अगेन, बट शेयर द डेट्स विद मी, एंड आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मुझे शेयर कर दीजिए। वैसे वैसे मैंने यूट्यूब से ले लिया, आई विल पास इट अराउंड टू एवरीबडी, मैं उसको शेयर करूंगी ग्रुप्स में भी, आई विल शेयर इट। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक्स फॉर ऑल द ऑडियंस हु जॉइंड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज शेयर, जैसे सागर जी ने कहा है, आप अपना प्रोग्राम शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि लोगों को they get the benefit of today's program, they get a lot of knowledge by sharing. Thank you. शेयर करने से बहुत knowledge होता है, people get to know a lot of things. तो thank you so much जी, सागर जी, thank you once again। फिर मिलते हैं संडे को। संडे को आप भी आइएगा और अपने गाड़ी में 4 संगत को लेके आइएगा। मैं लेके आऊंगी, जो मैं तो ज्यादा दूर नहीं रहती यहाँ से, वहां से ज्यादा दूर नहीं मेरा घर, close by. I'll try to bring some more people, definitely. हाँ जी, जिसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, you know। रमा जी Thank you. आएंगी। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।